above the true myosin, ठीक है, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. So this is what you will get to see in my actin filament. तो इतनी बात आपको यहाँ पे आपके एक्टिन फिलामेंट में आपको इतना मिल जाता है. मुझे बताओ, जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक जोन होता है जो आपका शॉर्ट हो जाएगा या नैरो हो जाएगा, उस जोन को हम क्या बोलते हैं? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है H zone. राइट, हम बोलेंगे वहां पे एज एच जोन. बिल्कुल सी, दैट इज कॉल्ड एज माय एच जोन ओवर देयर. राइट, ठीक है. Along with that, now the next thing you have to remember here is, दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि चलो ये तो आपका हो गया. अब आप मुझे बताओ कि आपका जो थिक फिलामेंट होता है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन आता है? Myosin. ठीक है, आपका होता है थिक फिलामेंट में आता है. ठीक है, राइट. आपका जो आई बैंड होता है, जो आपका आई बैंड होता है, उसके अंदर आपको कौन सा प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलता है? थिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन. Actin filament. फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन आपको मिल जाएगा आपका देखने के लिए. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, ये भी आप यहाँ पे जानते हो. और अगर आपको कोई मायोफाइब्रिल हाथ में दे और बोले कि चलिए ढूंढे इसके अंदर सार्कोमेर, तो आप सार्कोमेर कैसे ढूंढोगे? 2Z line के बीच जितना भी सारा सार्कोमेर होगा. आप दो, बिल्कुल सी, आप 2Z लाइन को ढूंढिए. 2Z लाइन की जो भी आपका कंटेंट है, दैट इज माय सार्कोमेर. सो दैट्स अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ माय मसल. तो इस तरीके से आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगा. हाँ, तो इतनी चीज पहले आपको यहाँ पे बेसिक चीज आपको मालूम है. तो आज हम चालू करते हैं हमारे मायोसिन से और आगे बढ़ाते हैं फटाफट. लेट्स ट्राई टू स्टार्ट द मायोसिन एंड फिर वहां से हमारी कहानी को बढ़ाते हैं हम यहाँ पे आगे. सो इतना तो आप जानते हो कि आपके मायोसिन का बाइंड करना एक्टिन के साथ बड़ा ही जरूरी है, तभी आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा. लेकिन फिलहाल मेरा मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे एक्टिन के बाइंडिंग साइट को कवर करके रखा हुआ है किसने? ट्रोपोमायोसिन ने. हाँ जी बेटा, बोलना पड़ेगा, बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे क्या आपको आ रहा है. सो यस, ट्रोपोमायोसिन वो बाइंडिंग साइट को वहां पे करेगा मेरे यहाँ पे कवर. ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा. आगे बढ़ाते हैं कहानी को. लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. एक दो हम यहाँ पे स्लाइड लगा देते हैं. ठीक है, तो हमने एक्टिन हमने यहाँ पे समझ लिया था. अब हम बात करते हैं हमारे मायोसिन की. मायोसिन बड़ा सिंपल से यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे. सो मायोसिन के अंदर आपको इस पिक्चर के थ्रू आपको समझा देता हूँ. दैट मायोसिन विल बी हैविंग लाइक, इट विल हैव अ हेड पार्ट एंड विल हैव अ टेल पार्ट. सो याद रखना, मायोसिन जो आपका यहाँ पे होता है, मायोसिन जो आपका यहाँ पे होगा, इट विल हैव द हेड पार्ट, राइट, एंड इट विल हैव द टेल पार्ट. ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है मेरा यहाँ पे, सिंपल सी बात है बेटा, ये है मेरा यहाँ पे हेड पार्ट. सो दिस पार्ट ओवर हियर इज माय हेड पार्ट. सो ये जो मेरे यहाँ पे रहेगा, दिस विल बी द हेड ऑफ द मायोसिन, राइट. और ये जो मेरा यहाँ पे पार्ट है, दिस इज माय टेल ऑफ द मायोसिन. तो ये मेरा यहाँ पे रहेगा एज अ टेल ऑफ मायोसिन. सो हैव अ हेड ऑफ द मायोसिन एंड यू हैव अ टेल ऑफ द मायोसिन. तो ये दो चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए. अब देखो, मायोसिन के बारे में जब वो बात करते हो तो आपको याद रखना कि मायोसिन बना किससे है. तो ईच मायोसिन इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मेरोमायोसिन. हर एक मायोसिन बना होता है स्मॉल स्मॉल यूनिट से बना हुआ होता है वो, और उस स्मॉल स्मॉल यूनिट्स का यहाँ पे नाम होता है आपका मेरोमायोसिन. तो ये बात याद रखना कि मल्टीपल यूनिट से बना होता है मेरा मायोसिन एंड दैट मल्टीपल यूनिट्स आर कॉल्ड एज माय मेरोमायोसिन. मेरोमायोसिन से मेरे यहाँ पे मायोसिन मेरा बना होता है. Which has two important parts, a globular head. इसके अंदर आपको दो पार्ट आपको मिल जाएंगे आपके यहाँ पे. एक तो आपको हेड वाला पार्ट मिल जाएगा जो मैंने आपको बना के रखा हुआ है आपके सामने, ये वो ग्लोबुलर हेड. Also a head known as a heavy meromyosin. ग्लोबुलर हेड known as a heavy meromyosin. जो आपका जो हेड वाला पार्ट होता है इसको हम इवन कहते हैं एज a HMM, heavy meromyosin. With a short arm and a tail known as my light meromyosin. जो टेल होती है उसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज a light meromyosin, LMM. ठीक है, तो इतनी बात याद रखना कि मायोसिन के आपको हेड मिलेगा, आपको टेल मिलेगा. याद रखना इतनी चीज. अब इसको हम थोड़ा और समझते थे इस तरीके के, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से यहाँ पे बना के देखते हैं. सो अगर मेरा ये मायोसिन है एंड दिस इज द मायोसिन हेड ओवर हियर, टैडपोल जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है. तो मायोसिन हेड जो आपका है यहाँ पे, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए, ये आपको याद रखना है. तो मायोसिन हेड के अंदर आपको मिलेगी कुछ चीजें देखने के लिए. सो इट विल हैव द एटीपी बाइंडिंग साइट. तो यहाँ पे एक लोकेशन होगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एटीपी बाइंडिंग साइट.
तो यहाँ पे आके आपका एटीपी आके लगेगा। तो याद रखना यहाँ पे आपका एटीपी आके लगेगा। सो एक साइट होगी आपकी, यहाँ पे हम बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट, जहाँ पे आपका एटीपी आके लगेगा। बिना एटीपी के आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं सकता, तो वो एटीपी जो आके लगता है वो आपका यहाँ पे आके लगेगा, इसे हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए एक और बाइंडिंग साइट, जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे मुझे एक और साइट मुझे मिल जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एक्टिन बाइंडिंग साइट। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये भी याद रखना है, ये वो आपकी साइट है जहां पे आपका एक्टिन बाइंड करता है आपका मायोसिन के साथ। तो यहाँ पे आपका जो मायोसिन के ऊपर जो आपकी साइट लगी हुई है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये वो आपका लोकेशन है जहां से वो अपने आप को अटैच कर पाएगा एक्टिन के साथ। क्या इतनी बात आप सबको समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये वो पॉइंट है जहां से मेरा मायोसिन हेड मेरा बाइंड करके मेरे एक्टिन को जाके अटैच होगा। ठीक है, ये दो चीज हमने यहाँ पे देख ली। तीसरी चीज आप यहाँ पे देख लो, एक और थर्ड चीज आपको मिल जाएगी। थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी यू विल हैव अ एंजाइम। यहाँ पे आपको एक एंजाइम भी मिल जाता है। सो इसके हेड के अंदर आपको एक एंजाइम भी यहाँ पे मिल जाएगा। यू विल गेट टू सी वन एंजाइम ऑन द मायोसिन हेड, और वो एंजाइम आपका यहाँ पे होता है एटीपीएज। एटीपीएज बेटा वो एंजाइम है जिसका काम होता है एटीपी को ब्रेक डाउन करना। ये आपका एक एंजाइम है, याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी अ एंजाइम। और इस एंजाइम का यहाँ पे काम होता है एटीपी को ब्रेक डाउन करना। सो ये एंजाइम का काम ही होता है यहाँ पे कि एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ये तीन चीजें आपको मिलती है हेड वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको हेड मिल रहा है, और नीचे जो आपका है यहाँ पे दैट विल बी अ टेल। दिस इज द टेल पार्ट। याद रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आपका हेड होगा जो आपके एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, लेकिन फिलहाल वो बाइंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपके एक्टिन को कवर करके रखा हुआ है, उसकी बाइंडिंग साइट को कवर करके रखा हुआ है आपके ट्रोपोमायोसिन ने। तो इतनी बात, इतनी कहानी पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट? चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर द मायोसिन के बारे में हमने यहाँ पे बना के दिखाया। यू कैन सी द एक्टिन बाइंडिंग साइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको मिलेगा एटीपी बाइंडिंग साइट, और जो चीज यहाँ पे नहीं दिखाई है वो है आपकी यहाँ पे एटीपीएज एंजाइम, लेकिन वो भी आपको वहां पे मिलेगा देखने के लिए। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माय कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। से मेरे मायोसिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख जाता है। ठीक है, दो मायोसिन है, एक दूसरे के साथ हेलिकली कॉइल्ड है यहाँ पे, इसलिए आपको इस तरीके से दो हेड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो इतना आपने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड। यू अंडरस्टैंड कि मेरा मायोसिन यहाँ पे क्या करेगा, इट विल अटैच टू द एक्टिन। तो इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है। और मायोसिन मेरा होता है दैट इज माय थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट में आपको यहाँ पे मायोसिन मिलेगा देखने के लिए, राइट? यहां तक सब कुछ क्लियर है? हम लोग आगे बढ़े यहाँ से। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, और नहीं आ रहा तो बता देना कि सर नहीं आ रहा, या एक बार फिर रिपीट कर दो तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, नाउ सो दिस इज समथिंग यू हैव डन। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट। अब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट कैसे होगा? देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा हैंड मूव करे, तो मेरा सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है। सो ब्रेन से मेरा सिग्नल पहुंचता है मसल्स तक, और फिर उसके बाद मेरा हैंड का मूवमेंट मेरा वहां पे चालू होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपके ब्रेन से आपके न्यूरॉन्स कुछ आ रहे होंगे, और न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती है उसे हम कहते हैं एक्सॉन एंडिंग। न्यूरॉन्स की जो एंडिंग यहाँ पे होती है, न्यूरॉन्स की जो एंडिंग यहाँ पे होती है उसको हम कहते हैं एक्सॉन एंडिंग। वो मैं यहाँ पे आपको बना के देता हूँ। तो ये है मेरे यहाँ पे न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग। सो दिस इज माय एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, अब याद रखना, जो न्यूरॉन्स आपको हेल्प करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, देखो आज अभी अगर मैं अपना हैंड मूव कर पा रहा हूँ तो ब्रेन से सिग्नल जा रहा है, ब्रेन से सिग्नल जाएगा मेरे मसल्स तक, और फिर मेरे मसल्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और तब मैं अपना हैंड को मूव कर पाऊंगा। तो जो मेरा ब्रेन से सिग्नल भेजा जा रहा है वो कौन से न्यूरॉन्स के थ्रू भेजा जाता है? तो आपको याद रखना दैट इज बीन सेंड बाय द मोटर नर्व्स या मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो याद रखना आपके जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, आपके जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू आप सिग्नल भेजते हो। इनका काम होता है सिग्नल भेजना, और तब जाके आपका मसल मूव करेगा, तब जाके आपकी मसल वहां पे आप अपने मूव कर पाओगे। ठीक है, सो मोटर न्यूरॉन्स आप यहाँ पे याद रखना, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ही आप यहाँ पे अपना लाइक सिग्नल सेंड करते हो, राइट? सो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपका सिग्नल पहुंचेगा। अब सिग्नल कहाँ पहुंच रहा है? सिग्नल पहुंच रहा है मसल्स के पास। तो हम यहाँ पे मसल बना लेते हैं। लेट्स मेक अ मसल ओवर हियर। तो ये है मेरा मसल का मेम्ब्रेन, और मेरे मसल सेल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। बिल्कुल सही बात है, राइट? सो यहाँ वो मसल की मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे आपके सामने बना दी यहाँ पे।
मसल की मेम्ब्रेन को आप यहाँ पे जानते हो, दैट मेम्ब्रेन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा। ठीक है, एंड यू हैव अ मोटर न्यूरॉन, आपके यहाँ पे पहुंच चुका है, नीचे तक आपका पहुंच चुका है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, तो जंक्शन है ना बेटा आपके यहाँ पे, जहाँ पे मोटर न्यूरॉन और आपका सार्कोलेमा आपके यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये जो आपको जंक्शन आपको जहाँ पे मिलता है, इस जंक्शन को जहाँ पे आपके मोटर न्यूरॉन्स और आपके सार्कोलेमा आपके अल्टीमेटली आपके यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, दैट जंक्शन इज कॉल्ड एज माय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। So that is called as a neuromuscular junction। प्यारे था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दिस इज द साइट जहां पे आपका देयर विल बी अ लाइक इंटरेक्शन हैपनिंग बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द मसल्स, राइट। सो न्यूरॉन्स अपना सिग्नल अब मसल के पास यहाँ पे सेंड करेंगे। सो न्यूरॉन्स अपना सिग्नल मसल की तरफ यहाँ पे अपना सेंड करते हैं। अब याद रखना, जब भी न्यूरॉन को कोई सिग्नल सेंड करना होता है तो वो यूज करते हैं एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर। सो न्यूरॉन्स जब भी कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो दे आर गोइंग टू यूज वन न्यूरोट्रांसमीटर, और उस न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ पे नाम आपका होगा एसिटाइलकोलिन। तो यहाँ पे आपका एक एसिटाइलकोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर आपका यहाँ पे रहेगा। ये काफी मैं रफली बता रहा हूँ, ये कैसे आता है वो सब आप अगले चैप्टर में सीखोगे, बट यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है मेरा यहाँ पे एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पे होता क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से निकलेगा बाहर। सो दिस विल कम आउट फ्रॉम द एक्सॉन एंडिंग, या मोटर न्यूरॉन्स के मेरी जो एंडिंग है वहां से न्यूरोट्रांसमीटर मेरे यहाँ पे बाहर निकलेंगे। अब जब मेरे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बाहर निकलते तो ये जाके बैठेंगे रिसेप्टर के ऊपर। तो याद रखना, आपके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके सार्कोलेमा के ऊपर, आपके सार्कोलेमा के ऊपर यू विल हैव सम रिसेप्टर्स। तो ये बात याद रखना, आपके सार्कोलेमा के ऊपर आपको यहाँ कुछ रिसेप्टर्स मिलेंगे, दे आर द रिसेप्टर्स फॉर माय एसिटाइलकोलाइन। तो जो मेरा दीज आर माय रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स है मेरे फॉर एसिटाइलकोलिन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स आपके मिलते हैं आपको सार्कोलेमा के ऊपर, राइट। पूरे सार्कोलेमा पे आपको रिसेप्टर आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही मेरा एसिटाइलकोलाइन आके बैठेगा रिसेप्टर के ऊपर, जैसे ही मेरा एसिटाइलकोलाइन आके बैठेगा मेरे रिसेप्टर के ऊपर, तो क्या होगा, देयर विल बी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑन द सार्कोलेमा। तो जैसे ही आपका एसिटाइलकोलाइन आके बैठता है मेरे रिसेप्टर के ऊपर, तो क्या होगा यहाँ पे, देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ there will be a generation of action potential on sarcolemma। सार्कोलेमा पे आपका एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आपका जनरेट होगा। ठीक है, मतलब आपने नर्व इंपल्स आपने पहुंचा दिया, आपका नर्व इंपल्स जनरेट होगा, आप कह सकते हो आपके मसल के ऊपर। ठीक है, तो आपके मसल के ऊपर आपका यहाँ पे नर्व इंपल्स यहाँ पे जनरेट होगा। अगर आप याद करोगे तो पता है हमने मसल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी। अगर आपको याद हो तो होती है मसल की एक्साइटेबिलिटी, तो यहाँ पे वही होगा बेटा, आपके नर्व इंपल्स जो आपके जो मसल है यहाँ पे दे विल गेट एक्साइटेड, दे विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल, दे विल जनरेट नर्व इंपल्स, और वो नर्व इंपल्स अब आपका अंदर तक भेजा जाएगा। तो इतनी बात पहले आपको याद रखनी कि आपका नर्व इंपल्स यहाँ पे जनरेट कर चुका है, और ये नर्व इंपल्स आप अंदर भेजोगे विद द हेल्प ऑफ माय टी ट्यूब्यूल्स। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, ऐसे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, एंड दो स्ट्रक्चर ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय टी ट्यूब्यूल्स। These are called as my T tubules. So in T tubules की मदद से, what will be happening, आप अपने नर्व इंपल्स को भेजोगे आपके सेंटर तक। यू विल बी सेंडिंग द नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्म तक आपने नर्व इंपल्स को आप यहाँ पे अपना भेजते हो। ठीक है, तो रखना आपका नर्व इंपल्स, या मैं कह सकता हूँ जिसको मैं यूज करूंगा टर्म एज एक्शन पोटेंशियल, इसको मैं भेजूंगा आपके सार्कोप्लाज्म तक विद द हेल्प ऑफ माय टी ट्यूब्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है यहाँ पे याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज माय टी ट्यूब्यूल। आई होप आप समझ सकते हो कि इसे टी ट्यूब्यूल क्यों कह रहे हैं, ये इन्वर्टेड टी जैसा है इसलिए इसको टी ट्यूब्यूल यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको इतनी कहानी यहाँ पे समझनी है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या हो रहा है कि आपके एक्सॉन एंडिंग से नर्व इंपल्स निकल के दे आर कमिंग एंड सिटिंग ऑन द आपके एक्सॉन एंडिंग से या मोटर न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती है वहां से आपका एसिटाइलकोलाइन बाहर निकलेगा और वो जाके बैठेगा रिसेप्टर के ऊपर, और रिसेप्टर आपके लगे हुए हैं ऑन द सार्कोलेमा। जैसे ही मेरा एसिटाइलकोलाइन इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर के साथ, देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑन द सार्कोलेमा, और यही एक्शन पोटेंशियल आपका भेजा जाएगा विद द हेल्प ऑफ टी ट्यूब्यूल टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्म।
सार्कोप्लाज्म तक ये एक्शन पोटेंशियल आपको यहाँ पे भेजा जाएगा यहाँ पे। तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे आ रही है। तो इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. देखो समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना, कोई भी चीज अगर समझना है तो प्लीज पूछ लेना। अगर ये चीज, आई होप ये वाला पार्ट यहाँ पे आप सबको यहाँ पे क्लियर, आई होप दिस कंपोनेंट इज वेरी 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 मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में यहाँ पे ये हो रहा है, राइट। तो एक और बात आप यहाँ पे याद रखना कि आपके जो रिसेप्टर्स है ना, यहाँ पे आपके जो रिसेप्टर्स है, आपके ये रिसेप्टर्स आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिसेप्टर्स यू कैन सी ओवर हियर आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन रिसेप्टर्स के ना होना, अगर ये रिसेप्टर्स अगर आपके ना हो तो आपका नर्व इंपल्स आपका मसल के अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। या मैं कह सकता हूं कि आपका जो सिग्नल है वो आपके मसल के एंड तक या मसल के मिड तक आपका ये कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो याद रखना दिस रिसेप्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिसेप्टर्स का होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और ये रिसेप्टर सिर्फ बाइंड करते हैं मेरे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के साथ। याद रखना एसिटाइलकोलिन इज माय न्यूरोट्रांसमीटर। सो एसिटाइलकोलिन जो मेरे यहाँ पे है, ये मेरा यहाँ पे रहेगा, दिस इज माय न्यूरोट्रांसमीटर। ये बात भूलिएगा नहीं आप लोग, दिस इज माय न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता के रखी हुई है, दैट इज द सेम चीज हैपनिंग ओवर हियर। अब आप एक चीज का याद रखना कि चलो आपका सिग्नल अंदर तक पहुंच गया, सिग्नल आपका पहुंच गया, सार्कोप्लाज्म में आपका पहुंच गया। अब आप मुझे बताओ आपका सार्कोप्लाज्म में आपको क्या मिल जाता है देखने के लिए? व्हाट आर थिंग्स विल गेट टू इन द सार्कोप्लाज्म? क्या क्या मिलता है देखने के लिए? एक दो चीज बता दो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, ठीक है, तो ये सब आपको मिलता है उसके अंदर। तो अब देखो कि साइड में मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, मेरे यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझो यहाँ पे मेरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज माय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका यहाँ पे है, व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर ना, कि यहां से फिर आपके निकल के आएंगे आपके यहाँ पे कैल्शियम आयन। सो नाउ यू विल बी फाइंडिंग द कैल्शियम आयंस विल कम आउट ऑफ इट। तो ये आप जानते हो इसके अंदर आप क्या रखते थे संभाल के? इसमें आप रखते थे संभाल के आपके कैल्शियम आयंस को। हाँ जी, वी यूज्ड टू कीप कैल्शियम आयंस इन दिस। तो अब यहाँ से क्या होगा कि इसमें जो भी आपके कैल्शियम आयंस आपने रखे हुए थे, क्योंकि इनको जैसे सिग्नल मिला, जैसे आपका सिग्नल यहाँ तक पहुंच गया, आपका एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुंचा, तो कैल्शियम आयंस मेरे बाहर निकल के आ जाएंगे। सो नाउ दिस कैल्शियम आयंस विल कम आउट। कैल्शियम आयंस मेरे बाहर आ चुके हैं। अब देखते हैं ये क्या करेंगे। कैल्शियम आयंस मेरे आ चुके बाहर। अब एक और चीज आपको मालूम है यहाँ पे कि आपका जो मसल फाइबर है उसके अंदर आपको मिलेंगे आपके मायोफाइब्रिल, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. पहले तो देखो ना, हमने हमारे मसल फाइबर के अंदर होते हैं मेरे कई सारे मायोफाइब्रिल, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम बड़े ही क्लियरली हम जानते हैं इस बात को, राइट। सो यू नो यू हैव नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल इन द मसल फाइबर एंड इनमें आपका सार्कोमेर यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब ये मेरे जो कैल्शियम आयन है ये मेरे मायोफाइब्रिल की तरफ जाना चालू करेंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट दिस कैल्शियम आयंस नाउ विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द मायोफाइब्रिल। स्टोरी याद रखना, कहानी में क्या हो रहा है याद रखना। आपका नर्व इंपल्स यहाँ तक पहुंचा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, उसने जाके रेटिकुलम को जाके बोला कि चलिए कैल्शियम आयंस को रिलीज करिए। जैसे आपके कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, व्हाट विल हैपन, ये कैल्शियम आयंस जाएंगे आपके मायोफाइब्रिल के पास। और अब आप जानते हो मायोफाइब्रिल के अंदर आपका यहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ देखते हैं। अब मुझे आप यहाँ पे बताइए कि आपके मायोफाइब्रिल के अंदर आपका थिन फिलामेंट कौन सा होता है? Actin, tropomyosin और troponin. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थिन फिलामेंट आपका जो होता है उसके अंदर आपको मिलता है एक्टिन, ट्रोमासिन एंड ट्रोपोनिन। ये चीज आप यहाँ पे जानते हो, ठीक है। अब आपको याद ही रखना है कि मेरे कैल्शियम आयंस यहाँ पे है, द कैल्शियम आयंस वी हैव ओवर हियर। अब कैल्शियम आयंस पता है क्या करेंगे? कैल्शियम आयंस विल कम एंड सिट ऑन द ट्रोपोनिन। याद रखना कैल्शियम आयंस आपके आते हैं एंड दे विल कम एंड सिट, दे विल कम एंड सिट ऑन ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन पे आके यहाँ पे बैठेंगे। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको ऐसे नहीं बताता, लेट मी शो यू दिस इन अ डिफरेंट वे। ऐसे नहीं पता चलेगा, लेट मी ब्रिंग वन, इसको उठा के हम यहाँ पे लेके आते हैं इसको, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, आ जाओ वापस स्टोरी पे।
अब देखो यहाँ पे होता क्या है, नाउ लेट्स सी। देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, कैल्शियम आयंस जो आपके यहाँ पे है, हमने क्या बोला, दे विल कम एंड सिट ऑन ट्रोपोनिन ओवर हियर, और वही चीज आपके यहाँ पे भी, जो आपके जितने भी यहाँ पे कैल्शियम आयंस यहाँ पे होते हैं वो आके बैठते ट्रोपोनिन के ऊपर। तो आप इमेजिन कर लो कि ये मेरा यहाँ पे कैल्शियम आयंस है ब्लू कलर के, ये मेरे कैल्शियम आयंस है यहाँ पे, हमने इनके कलर बार बार बदल रहे हैं। दे विल कम एंड सिट ऑन द ट्रोपोनिन। याद रखना ये कैल्शियम आयंस आके कहाँ पे बैठेंगे, दे विल कम एंड सिट ऑन, किसी पे नहीं, दे विल एग्जैक्टली कम एंड सिट ऑन द ट्रोपोनिन। अब जैसे ही मेरे कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन पे आके बैठते तो अब उससे क्या होता है, they will shift the position of the troponin. So calcium ions come and sit on the troponin, and what they do, they are known to shift the position of the troponin. They are known to shift the position of troponin. ये लोग ट्रोपोनिन की पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब आप मुझे बताओ ट्रोपोनिन किसको पकड़ के बैठा हुआ है? ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन, बिल्कुल सी बात है, ट्रोपोनिन बैठा ही हुआ है मेरा ट्रोपोमाइसिन के ऊपर। तो अगर मेरी ट्रोपोनिन की पोजीशन शिफ्ट होगी तो अपने आप मेरे ट्रोपोमाइसिन की पोजीशन भी शिफ्ट हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। हाँ, तो अगर मेरा कैल्शियम आयन आके बैठेगा मेरे ट्रोपोनिन के ऊपर और अगर वो ट्रोपोनिन की पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर ट्रोपोनिन की पोजीशन वहां पे शिफ्ट हो जाएगी तो उसके साथ साथ व्हाट विल हैपन, आपका देयर विल बी अ शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द ट्रोपोमाइसिन एज वेल। तो इसके वजह से क्या होगा, ट्रोपोमाइसिन विल शिफ्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन will shift from its position। अब जैसे ही मेरा ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हिल गया या हट गया तो बताए अब क्या होगा, आपकी बाइंडिंग साइड अब आपके यहाँ पे होगी एक्सपोज। आपको याद आ रहा होगा कि ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा था, बाइंडिंग साइड को कवर करके रखता था वो। तो जैसे मेरा ट्रोपोमायोसिन मेरा यहाँ पे हिल चुका है या हट चुका है मेरी जगह से, सो नाउ व्हाट विल हैपन, द बाइंडिंग साइड विल गेट एक्सपोज। तो क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम आयंस आके बैठेंगे ट्रोपोनिन के ऊपर और वो पोजीशन चेंज करके आपके ट्रोपोनिन की, जैसे ही ट्रोपोनिन की पोजीशन यहाँ पे चेंज हुई, व्हाट विल हैपन, इट विल ऑटोमेटिकली आल्सो शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द ट्रोपोमायोसिन। और जैसे ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन वहां पे चेंज हो जाती है तो याद रखना द बाइंडिंग साइड विल गेट एक्सपोज्ड। आपकी जो बाइंडिंग साइड यहाँ पे होती है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे एक्सपोज। और जैसे आपकी बाइंडिंग साइड एक्सपोज हो गई, अब आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, एज सून एज द बाइंडिंग साइड गेट एक्सपोज यू विल फाइंड द मायोसिन विल बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट। मेरा मायोसिन जो यहाँ पे होगा मेरा एक्टिन के साथ जाके यहाँ पे मेरा बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बना के रखा हुआ इन लोगों ने। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम से देखते हैं। देखो पहला स्टेप, मायोसिन हैज स्प्लिट एटीपी एंड बिकम्स रीऑर्गेनाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड। अब देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इस तरीके से, इसमें ज्यादा सिंपल तरीके से समझ आएगा। अज्यूम करते कि मेरा यहाँ पे एक्टिन है, अज्यूम करते ये मेरा यहाँ पे एक्टिन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा मायोसिन, यहाँ पे है मेरा मायोसिन, यहाँ पे मेरा मायोसिन यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। अब जैसे ही आपके ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन चेंज होती है, जैसे आपके ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन यहाँ पे चेंज होती है, अब मायोसिन आपका फ्री हो गया, मायोसिन आपका फ्री हो गया टू अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट। तो याद रखना मायोसिन के ऊपर लगा होता है मेरे यहाँ पे एटीपी, मायोसिन के ऊपर यहाँ पे एटीपी लगा होता है, लगा होता है नहीं लगा होता, बताओ मुझे। यस सर। यस है, मायोसिन का एटीपी लगा, हमने बोला नहीं था इट विल हैव एटीपी बाइंडिंग साइट, तो उसके ऊपर आपको एटीपी मिल जाएगा, राइट। और यू विल हैव द साइट जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ बाइंडिंग साइट, राइट, बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आपका ट्रोपोमायोसिन का पोजीशन चेंज हुआ, या मैं लिखूंगा यहाँ पे, जैसे ही आपका एज सुन एज योर बाइंडिंग साइट गेट एक्सपोज्ड, बाइंडिंग साइट गेट्स एक्सपोज्ड, जैसी आपकी बाइंडिंग साइट यहाँ पे एक्सपोज्ड हो चुकी है, जैसी आपकी बाइंडिंग साइट यहाँ पे आपकी एक्सपोज्ड हो चुकी है, अब यहाँ पे क्या होता है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब जैसी आपकी बाइंडिंग साइट यहाँ पे एक्सपोज हुई तो याद रखना यहाँ पे अब क्या होगा, आपका जो मायोसिन हेड है वो अटैच हो जाएगा मेरे एक्टिन के साथ। तो मेरा मायोसिन हेड यहाँ पे होगा। सो एटीपी जो था उसे हम ब्रेक डाउन करेंगे, एटीपी जो आपका होगा उसे हम ब्रेक डाउन करेंगे, और जैसे हमने एटीपी को ब्रेक डाउन किया तो व्हाट विल हैपन,
और जो मायोसिन हेड मेरा होता है वो मेरा सीधा खड़ा हो जाएगा एंड विल गेट इटसेल्फ अटैच विद द एक्टिन फिलामेंट। मेरा मायोसिन हेड मेरा अटैच हो चुका है मेरे यहाँ पे एक्टिन के साथ, राइट। और ये करने के लिए आपने अपनी एनर्जी यहाँ पे यूज कर ली, ये करने के लिए आपने अपनी एनर्जी यहाँ पे यूज की, जो आपका एटीपी था उसे आपने हाइड्रोलाइज किया। जैसे आपने एटीपी को हाइड्रोलाइज किया उसके बाद आपका एक्टिन फिलामेंट के साथ मेरा मायोसिन यहाँ पे आके लग जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मेरा जो हेड वाला पार्ट है इट इज अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट। हेड वाला पार्ट मेरा एक्टिन के साथ, याद रखना दिस इज द एक्टिन फिलामेंट, इसके साथ मेरा यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब जैसे ही मेरा वो अटैच हो गया तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जैसे मेरा ये अटैचमेंट यहाँ पे हो चुका है तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड एज माय क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज मेरा यहाँ पे बन चुका है, तो मेरा क्रॉस ब्रिज यहाँ पे मेरा बन चुका है। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? यस सर। यस सर। यस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ऐसे डर डर के या फोर्सफुली यस बोल रहे हो, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? सच्ची बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा है? या वापस रिपीट करूँ सब कुछ, बताइए। एक बार रिपीट कर दो। हाँ देखो यहाँ पे होता क्या है, सी आप पहले इसको ऐसे देखो कि आपका जो मायोसिन होता है ना, मायोसिन वो आपका पहले लाइक एकदम रिलैक्स बैठा हुआ है, वो आपका पहले रिलैक्स बैठा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे उसे दिखाते हैं रिलैक्स, चलो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसे देखो, राइट। पहले आपका मायोसिन एकदम रिलैक्स बैठा हुआ था। जैसे आपकी बाइंडिंग साइड एक्सपोज होती है तो क्या करता है, एटीपी को यूज करता है। देखो एटीपी था उसे उसने यूज किया, एटीपी पहले से लगा हुआ था, ध्यान से देखो एटीपी यहाँ पे पहले से लगा हुआ था, उसको उसने यूज किया और यूज करके वो अटैच कराता है अपने आप को आपके एक्टिन के साथ। तो इसको मैं एक बार फिर आपको यहाँ बता देता हूँ कि पहले आपका समझो कि आपका मायोसिन आपका लेटा हुआ है आराम से, वो आपका सिंपली आपका लेटा हुआ है वहां पे, बस अभी वो कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। वो यहाँ पे आपका इस तरीके से यहाँ पे आपका लेटा हुआ है, थोड़ा अजीब सा बन गया बट समझ जाओ, इट इज राइट नाउ स्लीपिंग, कुछ नहीं कर रहा है, राइट, ये भी कुछ नहीं कर रहा। इसके ऊपर एटीपी मेरा लगा हुआ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसके ऊपर मेरा यहाँ पे बाइंडिंग साइड मेरा यहाँ पे होगा, यू विल हैव द बाइंडिंग साइड ओवर हियर एंड यू विल हैव द एटीपी अटैच हो रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ पे एटीपी भी आपको यहाँ पे अटैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अभी मेरा रेस्टिंग स्टेट में मेरा मायोसिन, राइट। जैसी मेरी बाइंडिंग साइड एक्सपोज हुई, जैसे ही मेरा ट्रोपोमायोसिन वहां से हट गया, जैसे मेरा ट्रोपोमायोसिन मेरा हट गया मेरे एक्टिन से, या उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो अब पता है क्या होगा, ये यहाँ पे लेटा हुआ था, रेस्ट कर रहा था, एकदम से ये खड़ा हो जाएगा और जाके अटैच करेगा मेरे एक्टिन के साथ। सो अभी ये रेस्ट कर रहा है, इट इज इन द रेस्टिंग स्टेट, इट इज इन द रेस्टिंग स्टेट। और जैसे उसे पता चला कि चलो जुड़ने का टाइम आ चुका है, सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले याद रखना एटीपी को हम लोग यूज कर लेंगे, आपका जो एटीपी होगा उसे हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो एटीपी विल गेट ब्रोकन डाउन। तो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, आपका जो एटीपी यहाँ पे है इट विल गेट यूज्ड। तो एटीपी जो मेरे यहाँ पे इट विल गेट यूज्ड। जैसे ही एटीपी को आपने यूज कर लिया, इसके अंदर आएगी एनर्जी और एनर्जी के साथ साथ ये जाके अटैच हो जाएगा मेरे यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट के साथ। जैसे ही इसने एक्टिन के साथ फिलामेंट के साथ अटैच हो गया तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो ये बात पहले आपको याद रखनी है कि पहले वो लेटा हुआ था, पहले कुछ नहीं कर रहा था, जैसे ही उसे पता चला कि बाइंडिंग साइड मिल रही है तो वो सीधा खड़ा होगा और अटैच करेगा अपने आप को विद द एक्टिन फिलामेंट के साथ। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। अब क्या होता है, जैसे इसने अपने आप को यहाँ पे अटैच किया, उसके बाद ये एक स्ट्रोक करेगा। स्ट्रोक करना मतलब ये पुल करेगा आपके एक्टिन को टुवर्ड्स द सेंटर, सो इट विल पुल द एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ ये एक्टिन को यहाँ पे करेगा पुल। सो याद रखना इसका जो थर्ड स्टेप यहाँ पे होता है, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज गोइंग टू बी द pulling. So now what it will do, it will create a stroke. It will create a stroke. It will pull the actin towards the center. It will pull the actin. It will pull the actin towards center. Towards center. तो सेंटर की तरफ ये आपके एक्टिन को यहाँ पे करेगा पुल। तो ये बात आप दिमाग में उठाइए कि आपने इसने करना क्या है, आपके एक्टिन को पुल करेगा towards the center। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेट मी शो यू ओवर हियर। जैसे यहाँ पे अटैच हुआ, देखो यहाँ क्या पुल कर रहा है, इट इज पुशिंग टू द सेंटर। सेंटर मतलब जहाँ पे आपका एच जोन है, जहाँ पे आपका एच जोन है वहां पे उसे वो वहां पे उस डायरेक्शन में उसे वो पुल करेगा। और अगर उसे वो वहां पे पुल करेगा तो पता है उससे होता क्या है, आपका जो एच जोन होगा वो आपका शॉर्ट हो जाएगा, जो एच जोन होगा आपका यहाँ पे आपका शॉर्ट हो जाएगा, इट विल बिकम स्मॉलर ओवर देयर। तो यही चीज आपका मायोसिन आपका यहाँ पे कर रहा है। दिस इज द सेम थिंग आई विल फाइंडिंग द मायोसिन इज डूइंग ओवर हियर। अटैच हुआ, ये जो वो जो पुल कर रहा है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक करना।
उसे कहते हैं वहां पे स्ट्रोक करना. सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर. क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है. तो यहाँ पे आप पिक्चर को भी यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा. सी, पहले आपका एटीपी, पहले आपके यहाँ पे माउसिन है, ये आपका खड़ा हुआ एटीपी को हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए. अच्छा ठीक है. सो व्हाट विल बी हैपनिंग, जैसे आपने यहाँ पे एटीपी आपने यहाँ पे यूज कर लिया, एटीपी बिकम्स रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड. बेटा किसी का माइक कौन है? बेटा माइक कौन है? आरुषि माइक कौन है आपका? बातें पता चली हमें यहाँ पे. सो नाउ व्हाट इज विल हैपनिंग, आपका मायोसिन जो आपका होगा वो आपका एटीपी यूज कर लिया उसने. अब वो क्या करेगा? इट विल अटैच विद द एक्टिन फिलामेंट. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्टिन फॉर्मिंग द क्रॉस ब्रिज. तो एटीपी यूज करने के बाद आपका यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन जाता है. जैसे आपका क्रॉस ब्रिज बन गया, अब क्या होगा, नाउ द मायोसिन हेड विल रोटेट टुवर्ड्स द सेंटर. मायोसिन हेड विल रोटेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर. उसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक. तो वो सेंटर की तरफ से पुल कर रहा है, उसे वो पुल कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पावर स्ट्रोक. ठीक है. अब जैसे उसने एक स्ट्रोक मार दिया, या ऐसे उसने एक पावर स्ट्रोक उसने एक लगा दिया, उसके बाद पता है क्या होगा, एक और एटीपी आएगा और उसके ऊपर आके बैठेगा. तो एक टाइम पे एक ही स्ट्रोक कर सकता है मायोसिन मॉलिक्यूल. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक टाइम पे वो एक ही स्ट्रोक करेगा. जैसे उसने स्ट्रोक किया, एक और एटीपी आके बैठेगा, वो वापस रेस्टिंग पोजीशन में जाएगा, वो वापस रेस्टिंग पोजीशन में जाएगा और वापस वो एटीपी को हम ब्रेक डाउन करके वापस उसे खड़ा करके हम अटैच कराएंगे. तो ये पूरा साइकिल वापस से आपका चालू हो जाएगा. तो आप यहाँ पे एक बार फिर देख सकते हो कि देखो यहाँ पे आपका जैसे आपने एक पावर स्ट्रोक कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, आपका एटीपी आया भाग भाग के यहाँ पे, राइट. एज मायोसिन हेड्स बाइंड्स टू एटीपी द क्रॉस ब्रिज डिटैच. जैसे एटीपी आके उसे लगता है तो वो क्रॉस ब्रिज से अलग हो जाएगा. जो क्रॉस ब्रिज बनाता है उससे वो अलग हो जाएगा, वापस वो लेट जाएगा, वापस वो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा. और उसके बाद क्या होगा, वापस एटीपी को आप ब्रेक डाउन करोगे और वापस से इट विल कम एंड अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट. तो इस तरीके से आपका साइकिल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. और जब तक आपके पास एटीपी है, जब तक आपके पास कैल्शियम आयंस है, तब तक आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे होता रहेगा. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो एक बार फिर आप स्टार्टिंग से देख लो. पहले आपका एटीपी को हम यूज करते हैं, एटीपी को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. उसके बाद क्या होता है, आपका यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन आपका हो जाता है. एटीपी निकाल दिया, हमने एटीपी को यूज कर लिया, तो मायोसिन हेड मेरा बाइंड करेगा मेरे अब एक्टिन फिलामेंट के साथ. इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. थर्ड स्टेप आपको याद रखना है, क्रॉस ब्रिज मेरा बन गया, अब होगा आपका यहाँ पे पावर स्ट्रोक. तो अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, नाउ टेल मी समथिंग. पहला स्टेप आपका क्या होता है, पहली चीज आपने क्या देखी थी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच इज हैपनिंग? एक्टिन मायोसिन जो एक्टिन से अटैच हो जाएगा. ना डायरेक्ट अटैच नहीं करना, पहले तो कुछ करो ना उसके अंदर. मायोसिन का जो हेड होगा उसके ऊपर क्या होता है, एटीपी होता है ना. यस सर. यस सर. एटीपी को आप करेंगे यूज, एटीपी जो ब्रेक कर देगा. हाँ, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइज्ड किया जाएगा. ठीक है. सो एटीपी विल गेट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एटीपी विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर. एटीपी हमने यहाँ पे यूज कर लिया. अब जैसे हमने एटीपी यूज किया, अब बताओ क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा. हाँ. अब मेरा जो मायोसिन है, मेरा यहाँ पे जब मेरा जो यहाँ पे मायोसिन है, मायोसिन विल नाउ अटैच टू माय मायोसिन हेड. हेड बोलेंगे मायोसिन हेड नाउ अटैचेस टू एक्टिन फिलामेंट. अब ये मेरे एक्टिन के साथ यहाँ पे अटैच हो चुका है, राइट. अब जब मेरा मायोसिन हेड एक्टिन के साथ यहाँ पे अटैच होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका क्रॉस ब्रिज बन चुका है. सो यू विल फाइंड क्रॉस ब्रिज आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आपका यहाँ पे बन जाएगा. सो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हैज बीन डन. अब तीसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, क्रॉस ब्रिज बन चुका, आप क्या करना है आपको यहाँ पे, इसके बाद ये पुल करेगा एक्टिन को सेंटर की तरफ. हाँ, ये करेगा पुल. और जो पुलिंग यहाँ पे होती है, सो दिस विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर, पुल्ड टुवर्ड्स सेंटर, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ पावर स्ट्रोक, जिसको आप कह सकते हैं एज अ स्ट्रोक. स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक, तो इसे हम इवन कह सकते हैं एज अ पावर स्ट्रोक. यहाँ पे आपका जनरेट किया जाएगा. पावर स्ट्रोक मेरा यहाँ पे लग चुका है. मैंने यहाँ पे एक पावर स्ट्रोक लगा दिया और मैंने अपने एक्टिन को खींचा मैंने सेंटर की तरफ. ठीक है. अब क्या होगा, चौथा स्टेप बताओ यहाँ पे क्या होगा. सर इतना बताया आपने. मैंने दोबारा से रिपीट करेगी प्रोसेस, दोबारा से रिपीट करेगी. एटीपी जो वापस लग जाएगा ना, उसमें मायोसिन के हेड में दोबारा से ये प्रोसेस रन करेगी. हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो आपने यहाँ पे एटीपी तो आपने खर्च कर दिया, राइट. अब आपको क्या करना है, आपको क्रॉस ब्रिज को तोड़ना है.
क्रॉस ब्रिज को तोड़ के वापस आपको रेस्टिंग स्टेट में लाए, तो याद रखना चौथा स्टेप यहाँ पे रखना कि आप एटीपी आएगा. सो नाउ न्यू एटीपी विल कम एंड जॉइन टू द masses. So new ATP comes and attaches. ये नया एटीपी मेरा यहाँ पे आएगा और आके यहाँ पे अटैच करेगा. जैसे ही मेरा नया एटीपी आके अटैच करेगा मेरे मास सिलेंडर को, तो पहली चीज क्या होगी यहाँ पे, व्हाट विल हैपन नाउ, क्रॉस ब्रिज मेरा ब्रेक हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज मेरा टूट जाएगा. नाउ विल ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज. सो नाउ देयर विल बी दिस विल लीड टू अ ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज. ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज. सो क्रॉस ब्रिज आपका यहाँ पे अब ब्रेक हो चुका है. सो क्रॉस ब्रिज अब आपका यहाँ पे ब्रेक हो चुका है. सो नाउ क्रॉस ब्रिज हैज ब्रोकन डाउन. क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया, आपको आपका एटीपी यहाँ पे मिल चुका है. अब आप वापस से इस पोजीशन में आप आ जाते हो. जैसे आप इस पोजीशन में वापस से आ गए, अब वापस आपका क्या होगा, आपका एटीपी आपका यहाँ पे हाइड्रोलाइज किया जाएगा. आप वापस से खड़े हो जाओगे, यू विल अटैच टू द मास यूनिट एंड अगेन द सेम साइकिल इज गोइंग टू रिपीट ओवर देयर. यही साइकिल आपका यहाँ पे रिपीट होता रहेगा. दिस इज समथिंग यू विल जस्ट कीप ऑन फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर. आप यहाँ पे देख सकते हो ना, आप यहाँ पे देख लो, एटीपी आया, वो अटैच, देखो पहले तो हाइड्रोलाइज किया, अटैच हुआ, वो उसने पुल किया, राइट. फिर नया एटीपी आया तो डिटैच हुआ. जैसे ही नया एटीपी आता है, ध्यान से देखो, तो वहां से वो निकलेगा, क्रॉस ब्रिज छोड़ेगा, फिर वापस उसे ब्रेक डाउन करेगा एटीपी को और वापस आके वहां पे अटैच करेगा. सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड क्या का मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे होता ही रहेगा. दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग जब तक आपके पास एटीपी है, जब तक आपका कैल्शियम आयन है, ये आपका इवेंट आपका यहाँ पे होता रहेगा. क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. तो देखो ये कैसे खींच के ये लोग इसे सेंटर की तरफ पुल कर रहे हैं. तो अब एक चीज आप दिमाग में बिठा दो, जब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सो एक चीज आप यहाँ पे दिमाग में सब लोग बिठाओगे कि जब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो रहा है, व्हेनेवर द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग, सो ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, during the muscle contraction, एक चीज रखना, the sarcomere will get shortened. तो कुछ चीजें आप दिमाग में यहाँ पे बिठा लो. sarcomere will get shortened. मतलब sarcomere का साइज यहाँ पे छोटा होगा. that's the first thing you have to know, right? Second thing you have to know here is कि शार्ट आपको यहाँ पे छोटा हो रहा है. That's the first thing you will get to see. H zone को क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? H zone के साथ यहाँ पे क्या होगा? H zone डिसअपियर हो जाएगा, H zone स्मॉल हो will, जाएगा. हाँ, will also reduce और sometimes also, कई बार तो गैप भी हो सकता है, और sometimes it can also disappear. तो H zone जो हमने देखा था वहां पे, वो आपका कई बार आपका गैप भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किया हो आपने तो, राइट. याद रखना लेंथ ऑफ thick and thin filament does not change. याद रखना length of thick and thin filament, or I would say length of myosin and actin does not change. आपके एक्टिन और मायोसिन का लेंथ आपका यहाँ पे चेंज नहीं होता. ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना. This length is never going to change over there. राइट. और एक और बात याद रखना, दैट एक्टिन विल स्लाइड ओवर द मायोसिन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन. सो एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर मायोसिन. सो एक्टिन मेरा मायोसिन के ऊपर यहाँ पे स्लाइड करेगा. इसलिए तो हम इसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. दैट इज व्हाई यू कॉल इट द स्लाइडिंग फिलामेंट. तो इतनी बात याद रखना, सार्कोमेर आपके यहाँ पे छोटा होगा, एच जोन आपके यहाँ पे गायब हो जाएगा. लेंथ ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन इज नॉट गोइंग टू, इसकी जो लेंथ होती है ना, ओरिजिनल लेंथ मायोसिन और एक्टिन की, वो आपकी चेंज नहीं होती. उनकी लेंथ वहां पे चेंज नहीं होगी. एंड एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन. ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना हमेशा कि एक्टिन हमेशा आपका स्लाइड करता है ओवर द मायोसिन, राइट. या आप बोल सकते हो कि थिन फिलामेंट विल स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट. ये भी मैं बोल सकता हूँ, है ना, मेरा थिन फिलामेंट यहाँ पे स्लाइड करेगा मेरे थिक फिलामेंट के ऊपर. तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड यू कैन सी दिस हैपनिंग ओवर हियर. तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा, तो मेरा जो बीच का जो एक्स जोन था वो गायब हो रहा है. ये देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो. सो यू कैन सी ओवर इट इज गेटिंग इटसेल्फ अटैच ओवर देयर. खींचा उसने वहां पे, जैसे उसने खींचा आपका यहाँ पे एच जोन गायब हो गया और आपका सार्कोमेयर छोटा हो गया. सडनली वी विल गेट टू सी द सार्कोमेयर ओवर हियर विल गेट शॉर्टेंड. तो ये चीज आपको यहाँ पे इसके अंदर क्लियरली याद रखनी है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर.
वो तो अब पता Yes, चलेगा sir. जब क्वेश्चन एक दो निकाल के इसके देखेंगे. लेट्स सी कपल ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. सो फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का हैंड रेज करके आंसर देना पड़ेगा आपको यहाँ पे. कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज. बताइए, हैंड रेज करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा. चलिए चलिए जल्दी जल्दी करिए इसका आंसर. टाइम नहीं है किसी के पास. चलिए, टाइम नहीं है तो मैं ऐसे बोल रहा था जैसे मुझे बस पकड़नी है. बताइए बेटा, बताइए, बोलिए. अरे सिंपल सा सवाल है. चलो जल्दी सब लोग आंसर करेंगे इसका. एक लोग एक नहीं, लाइक आई नीड मल्टीपल पीपल रेजिंग देयर हैंड. कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज. बस 2 लोग, बस 3, बस 4. मुस्कान बताइए इसका आंसर क्या होगा. चलिए मुस्कान बताइए, व्हाट विल द आंसर ओवर हियर. बताइए. सर ऑप्शन ए. पक्का. मुझे क्वेश्चन इस बात का है कि इतना बताने के बाद आप कंफर्म क्यों नहीं हो, श्योर क्यों नहीं हो. दैट इज अ कंसर्न. साक्षी बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन ए. अच्छा पलक, आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन ए. मोनिका ऑप्शन ए. एंड अंशिका, आपको क्या लग रहा है. ऑप्शन ए. ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. किसको कौन. दीक्षा आप एक्सप्लेन करिए क्यों ऑप्शन ए आपको लग रहा है यहाँ पे. क्योंकि कैल्शियम आयन जो आएंगे ना और वो ट्रोपोनिन पे जो है बैठेंगे और ट्रोपोनिन की पोजीशन चेंज हो जाएगी और साथ में जो है ट्रोपोमाइसिन की भी पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी. राइट. तो उसके वजह से फायदा ये होता है कि आपकी बाइंडिंग साइट यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है एंड देन द मार्सिनेट कैन बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट. तो यस, ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. तो अगर आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो दैट्स अ गुड थिंग. ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, सही से आंसर करना है. ये तो बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 12. फटाफट हैंड रेज करिए इसके लिए. रीड द क्वेश्चन थॉरली और हैंड रेज करिए. चलिए जल्दी से हैंड रेज करना पड़ेगा आपको इसके लिए. जल्दी है जल्दी. बताइए आरुषि क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन ए. सलम आपको क्या लग रहा है. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे सही आंसर बिकॉज कैल्शियम आयंस की वजह से तो आपका अनमास्किंग होता है. मेरा जो अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मार्सिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी विल बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कैल्शियम आयंस. सो कैल्शियम आयन की वजह से तो अनमास्किंग आपके यहाँ पे होगा. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लेकिन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे लेकिन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. तो ध्यान से पढ़ के इसे आंसर करिए. मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे अभी, 4-5 मैंने रूल्स बताए थे, उनको याद करिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. मतलब हैंड रेज करके. बताइए मोनिका क्या लग रहा है आपको इसका आंसर. ऑप्शन बी. अच्छा ऑप्शन बी लग रहा है आपको. अंशिका, अंशु आपको क्या लग रहा है. ऑप्शन सी. कशिश कौंडल बताइए इसका आंसर क्या होगा. अरे कशिश इज लाइक इसे मैं तो हैंड रेज नहीं किया था. अब तो हम बच्चों को ऐसे ही पकड़ेंगे, जो हैंड रेज नहीं कर रहे ना उनको ऐसे ही पकड़ेंगे. अंशिका बताइए, ग्रे कलर की अंशिका बताइए. सर ऑप्शन बी. आप ऑप्शन बी कर रहे हो यहाँ पे. आरुषि क्या लग रहा है. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. आरुषि आप ये कह रहे हो व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन्स व्हाइल एक्टिन फिलामेंट डज नॉट शॉर्टन. बेटा हमने कब बोला कि मायोसिन शॉर्ट होता है. हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं. तो ये तो आपका बेटा हो गया, ये नहीं होगा आपका ये आंसर. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा आप लोग यहाँ पे जो लोग इसे ऑप्शन बी बता रहे हैं यहाँ पे उन सबका आंसर यहाँ पे सही है. एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट स्लाइड पास ईच अदर. तो याद रखना ये दोनों के दोनों आपके शॉर्ट नहीं होते. मैंने आपको बताया था कि मायोसिन और एक्टिन आपके शॉर्ट नहीं होंगे, but generally they will slide past each other, they will slide upon each other. So actin will slide onto your myosin filament. So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. So इसलिए ऑप्शन बी होने का यहाँ पे करेक्ट आंसर. बाकी सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे गलत हैं. बाकी सबके अंदर उन्होंने कहीं कहीं लिखा हुआ है कि मायोसिन छोटा हो रहा है, एक्टिन छोटा हो रहा है. ऐसा नहीं होता. ना ही मायोसिन का लेंथ चेंज होता है, ना ही एक्टिन का लेंथ चेंज होता है यहाँ पे. ये हमने अभी भी देखा था ना बेटा. हमने 4 रूल हमने यहाँ पे देखे थे, उसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन था. वी हैव सीन दिस ना. कहाँ गया हमारा. Where are the rules? Sarcomere will get shortened, X zone will reduce and disappear, length of myosin and actin does not change, actin is sliding over the myosin. तो ये आपके रूल्स के बेसिस के ऊपर ही आपको ये इसमें आंसर निकल आता. सो आई होप अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा है इसका आंसर क्यों आ रहा है. ऑप्शन बी समझ आया सबको यहाँ पे. यस सर.
ठीक है, ये तो हम कल कर चुके थे। इसका आंसर बताओ हैंड रेज करके। स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकर्स एट, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकर्स एट। चलिए जल्दी से हैंड रेज करके आंसर बताइए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसका आंसर मुझे बता सकते हो। बताइए सलाम, क्या होगा इसका आंसर? बस 3 लोग। ऑप्शन ए। रंजना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। रंजना, बाकी पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको समझ आया? यस सर। ठीक है, मैं सबको इसलिए बार बार पूछता हूँ ये चीज, ताकि आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, इट इज समथिंग इज इम्पोर्टेंट टू नो। ठीक है नाउ, अच्छा मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही आंसर है, इसी जगह पे आपका स्टिमुलेशन आपका मिलता है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है आपके यहाँ पे। ये वाले का आंसर आप मुझे बता सकते हो। दिस इज समथिंग, आई थिंक ये हमने कल किया था क्या? नहीं, ये हमने कल नहीं किया था। बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, हैंड रेज करके आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन? बड़ा ही आसान सा सवाल है ये। पलक बताइए। सर ऑप्शन ए। पलक के ऑप्शन है यहाँ पे। प्रिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। अंशिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑलराइट, कशिश कौंडल बताइए। कशिश इज लाइक सर ऑप्शन नंबर सी। नहीं, देखो आई बैंड का लेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा, ए बैंड का यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट भी आपका सही आंसर नहीं है। तो सबसे बढ़िया आंसर आपका यहाँ पे दैट इज दिस वन। हमने बात किया था बेटा कि आपका एच जोन आपका कम हो जाता है। एच जोन जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस ओवर देयर। तो याद रखना एच जोन आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, विल बिकम नैरो, विल बिकम शॉर्ट। तो ऑप्शन ए बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ये याद रखना, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर। ये तो हम देख चुके थे। सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये है बेटा मेरा यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं क्या करूंगा ना, आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसके अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काफी अच्छे से मतलब मैंने वहां पे आपको एक स्टेटमेंट के थ्रू में आपको देके रखा हुआ, वहां पे उसे एक बार पढ़ जाना, रात को सोने के पहले एक बार उसे आप पढ़ जाओ। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। काफी सिंपल लैंग्वेज में उसको रखा हुआ है वहां पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज माय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, राइट। तो ये सब आपका यहाँ पे इवेंट आपका यहाँ पर है। दिस इज ऑल यू फाइंड हैपनिंग इन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। ये तो आपने देख लिया व्हाट इज एच जोन, आई बैंड, ए बैंड क्या होता है, हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक याद रखना कि आपका बीच में ना आपको एक प्रोटीन मिलता है, बीच में आपको एक प्रोटीन मिलेगा यहाँ पे। सो यू विल हैव वन प्रोटीन ओवर हियर इन द सेंटर, विल हैव अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एम लाइन। सो बीच में आपको एक प्रोटीन मिल जाता है और उस प्रोटीन को हम यहाँ बोलते हैं मतलब एक्सक्यूज मी, यहाँ पे सेंटर में आपको जो एक प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर आपको मिलता है, उसके हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एम लाइन। ये भी याद रख लेना, ये भी आपको आ सकता है कभी भी सामने, आपके सामने ही है। तो इज समथिंग नोन एज एम लाइन जो आपको सेंटर में आपको मिलेगा देखने के लिए। सो यू माइट नॉट हैव सीन दिस। हाँ देखो, ये सेंटर में आपको दिख रहा है, सेंटर में आपको एक प्रोटीन मिलता है एंड दैट प्रोटीन ओवर हियर सेंटर वाला प्रोटीन जो आपको यहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एम लाइन। सो एम लाइन बेसिकली आपके मायोसिन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एम लाइन जो आपका यहाँ पे है वो आपके मायोसिन को सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ये जो ब्लू येलो वाला ये मेरा मायोसिन है ना, दिस इज माय थिक फिलामेंट, दैट इज माय मायोसिन। तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मेरा यहाँ पे एम लाइन। तो ये बात एक आप यहाँ पे ऐड करना, दिस इज वन थिंग यू ऑल हैव टू नो, राइट। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे ऐड रखनी, दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो एंड दिस इज माय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हैपनिंग हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे होता है। ठीक है, तो एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? यस सर। काम करते हैं, काम करते हैं। किसी ने नो बोला क्या शायद से? समवन सेड नो, अच्छा मुझे ऐसा लगा। ऑलराइट, सो नाउ टेल मी समथिंग। एक एक करके एक एक स्टेप इसका स्टार्ट करते हैं। मैं एक स्टेप स्टार्ट करता हूँ, आप उसके आगे का पार्ट हैंड बेस करके मुझे बताना अगर आपको आता हो तो। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या होगा, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आपके मोटर न्यूरॉन्स आएंगे। मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आप क्या करोगे, आपके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर आप वहां से रिलीज करोगे। यहाँ की आगे की स्टोरी आप थोड़ी सी अगर बता सकते तो मुझे आप यहाँ पे बताओ। स्टोरी ठीक है मोनिका, बताइए कि आपका अब यहाँ से क्या होगा।
जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो जाके जो सार्कोलेमा होगा उसके वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास आ जाएंगे ना, वहाँ से अटैच हो जाएंगे और बाद में फिर वो मोनिका मुझे ये बताइए कि वो जो मेरे न्यूरोट्रांसमीटर उनका नाम क्या है? एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, वो जाके रिसेप्टर जाके बैठ जाएंगे। और ये जंक्शन को हम क्या कहते हैं जहाँ पे सार्कोलेमा और मोटर न्यूरॉन आपके इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस जंक्शन को क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है मोनिका, मेरे एसिटाइल कोलाइन आपके बैठ चुका है रिसेप्टर के ऊपर। अब यहाँ से आगे वाली स्टोरी कौन बताएगा? सलम आप बताइए। मेरा एसिटाइल कोलाइन आके बैठ चुका है न्यूरो रिसेप्टर के ऊपर वहां पे जो सार्कोलेमा के ऊपर बैठा हुआ था, खड़ा था। अब यहाँ से क्या होगा? सर वो कैल्शियम आयन रिलीज करेंगे। अरे कैल्शियम आयन डायरेक्ट, तो एक स्टेप थोड़ा पहले बताओ, फिर पहले क्या होगा? रिसेप्टर पे आके बैठा मेरा न्यूरोट्रांसमीटर, अब क्या होगा? अब आप, हाँ बोलो 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 बोलो। आप बोलो या मैं बोलूं? सर आप ही बोल दो। इसमें होता क्या है कि अब आपके यहाँ पे देयर विल बी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल। हाँ जी, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आपके यहाँ पे जनरेट होगा। अब इसके आगे की स्टोरी बताएगा कौन मुझे? एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो गया, जल्दी बताओ यार आगे की स्टोरी। मुस्कान आप बताओ। एक्शन पोटेंशियल मेरे यहाँ पे जनरेट होगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल मेरा कहाँ से कहाँ पे जाएगा बताइए? सर एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्म में जाएगा टी ट्यूब्यूल की हेल्प से। फिर हाँ ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा कि कैल्शियम आयन को रिलीज करना है। ठीक है, कैल्शियम आयंस मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। अब कैल्शियम आयंस से आगे वाली स्टोरी हैंड रेस के लिए बताइए कौन देगा मुझे? कैल्शियम आयंस आ चुके हैं मेरे बाहर। अब यहाँ से क्या होगा? हैंड रेस करिए उसके लिए। बताइए प्रिया, बताइए। कैल्शियम आयंस मेरे बाहर आ चुके हैं, अब क्या होगा? सो जो कैल्शियम आयंस होंगे वो मायोफिब्रिल के पास जाएंगे और जो कैल्शियम आयंस होंगे वो ट्रोपोनिन पर बैठेंगे फिर। ठीक है, ट्रोपोनिन पे आके वो लोग वहां पे बैठ गए। रंजना आप मुझे बताइए, ट्रोपोनिन के ऊपर आके मेरे बैठ चुके कैल्शियम आयंस, अब यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन के ऊपर आके बैठ चुके हैं, अब यहाँ पे क्या होगा? अरे ट्राई करिए, गलत तो गलत, कौन इतना सोचता है? नहीं करेंगे? ठीक है, साक्षी आप ट्राई करना चाहोगे? ट्रोपोनिन के ऊपर आके कैल्शियम आयंस आके मेरे बैठ गए। आप भी नहीं करेंगे? ऐसे कैसे करते हो बेटा आप लोग? आरुषि, व्हाट विल हैपन नाउ? अब आप लोग सिर्फ वेट करो कि सर पास करेंगे, बस चुपचाप बैठे रहो। फैकल्टी अपना आगे चला जाएगा। बताइए मोनिका, क्या होगा यहाँ पे? सर ये जो ट्रोपोनिन की पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे जिसके कारण जो ट्रोपोमाइसिन हाँ बोलो, आवाज कट गई आपकी। उसकी ना हाँ जो जो हाँ पोजीशन होगी वो शिफ्ट कर जाएगी। तो फिर ट्रोपोनिन की वजह से जो ट्रोपोमाइसिन होगी उनकी पोजीशन भी शिफ्ट कर जाएंगी। अगर उनकी पोजीशन शिफ्ट करेंगी तो जो हमारी बाइंडिंग साइट्स होंगी ना वो एक्सपोज्ड हो जाएंगी। फिर बाइंडिंग साइट्स बहुत एक्सपोज हो बढ़िया। जाएंगी मतलब ठीक है ठीक है ठीक है, अरे हो गई बाइंडिंग साइड आपकी एक्सपोज हो गई। अब मुझे बताइए बाइंडिंग साइड एक्सपोज होने के बाद अब यहाँ से क्या होगा? कौन बताएगा मुझे यहाँ से? प्लीज समवन रेज देयर हैंड एंड टेल मी, एनीवन। बताइए प्रिया, बाइंडिंग साइड मेरी एक्सपोज हो चुकी है, अब यहाँ पे क्या होगा? सर मैं बोल सर जो मायोसिन होगा वो रिलैक्स स्टेट में होगा। हाँ फिर जो मायोसिन होगा वो एक्टिन के साथ अटैच होगा और जिससे जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, एटीपी हाइड्रोलाइज पहले होगा, फिर वो जाके अटैच होगा मेरे एक्टिन के साथ। ठीक है, और जैसे वो एक्टिन के साथ यहाँ पे अटैच होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ क्रॉस ब्रिज। यस सर। हाँ, अब क्या होगा उसके बाद? सर वो जो मायोसिन होगा वो एक्टिन को पुल करेगा टुवर्ड द सेंटर। और उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। यस, ठीक है। तो पावर स्ट्रोक आपके यहाँ पे लग चुका है। अब याद रखना, आप इसके आवाज आला मैं बता देता हूँ। पावर स्ट्रोक लगने के बाद क्या होगा? आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना एक कॉन्ट्रैक्शन आपने वहां पे कर दिया। अब आपका एक नया एटीपी आएगा, आके बैठेगा मार्सिन हेड के ऊपर। जैसे वो मार्सिन हेड के ऊपर आके बैठेगा तो मार्सिन हेड वापस मेरा रेस्टिंग पोजीशन में जाएगा और उसके बाद वापस से पूरा साइकिल चालू होगा एंड अगेन द एटीपी विल गेट हाइड्रोलाइज और वापस वो खड़ा होके आपका क्रॉस ब्रिज बनाएगा। अब ये आपका कंटिन्यू रहेगा कब तक? कब तक ये आपका प्रोसेस चालू रहेगा? कब तक आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा? थ्रू आउट द लाइफ।
अरे मतलब जब तक आपके पास एटीपी रहेंगे, जब तक आपके पास कैल्शियम आयंस रहेंगे, तब तक आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके वहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तब तक आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे एंड दैट इज वेरी दिस इज समथिंग विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। तो ये सब हो रहा है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, राइट। एक बार फिर इसको आराम से देख लो प्लीज, डोंट लाइक लूज आउट और डोंट मिस आउट ऑन रीडिंग दिस थिंग। एक बार इसको पढ़ लेना, ये साइकिल जो मैंने यहाँ पे लिखा के रखा हुआ इसको भी एक बार देख लेना, और आपके साथ अभी के अभी मैं एक राइटअप शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्म में, उसको भी आप एक बार पढ़ लो एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज आप यहाँ पे देख लो, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेट्स नॉट डू द रेड एंड व्हाइट मसल्स। इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि हम इसको बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व होनी चाहिए आपसे क्वेश्चन, राइट। आपने अभी भी देखा कि नीट में लोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप सबको कि एक बार खुद से जाके पढ़िएगा, जो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा। इट्स अ वेरी स्मॉल पीडीएफ व्हिच आई हैव मेड, हार्डली हैव लाइक 10-15 लाइन ही उसके अंदर, उसे एक बार देख लीजिए एंड देखने के बाद थोड़ा सोचिए, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही ना उसके अंदर देन आप मुझे बता सकते हो कि सर ये तो समझ नहीं आ रहा, सो विल गेट टू नो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, देन मैं आपको फिक्स कर दूंगा वो इशू आपका, ठीक है। तो तब तक के लिए आप देख लेना बिकॉज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इतनी बातें तो आपको याद रखनी है इसके बारे में, दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू एंड दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई सवाल है आपके एंड से तो आप अपना सवाल अपना पूछ सकते हो। इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस देन यस, आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।